तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरे एक दोस्त का चैनल है जो काफी मजे मजे की वीडियो बनाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल का लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। भाई के वन के सब्सक्राइबर होने में कुछ ही सब्सक्राइबर रह गए हैं तो एक दफा फुल सपोर्ट दिखा दो। तो चलो अब एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेंजो और एक बंदे को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, मगर तभी वहाँ ताई फैमिली के दो गार्ड आते हैं जो कहते हैं कि अगर कोई मरना नहीं चाहता तो वो यहाँ से फौरन भाग जाए, क्योंकि वो दो क्रिमिनल को ढूंढ रहे होते हैं जो और कोई नहीं बल्कि यही दोनों होते हैं। जिस पर वो सभी लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, मगर ये दोनों वहीं पर ही रुकते हैं। तो फिर गार्ड्स कहते हैं कि तुम लोगों ने ताई फैमिली में चोरी किया है, इसलिए तुम लोगों को हमारे साथ चलना होगा। मगर रेंजो कहती है कि बकवास बंद करो, हमने कोई चोरी नहीं की, मुझे पता है कि तुम लोग हमें जहाँ से मारना चाहते हो। तो गार्ड कहता है कि अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। एंड तभी वो अपनी सोर्ड से रेंजो पर एक स्लैश अटैक करता है, पर कोई उस स्लैश अटैक को डॉज करते हुए सीधा गार्ड पर अटैक करता है, जिससे वो सीधा रेस्टोरेंट से बाहर जा गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक पेंगहाओ ने किया होता है जो अपनी पूरी टीम के साथ रेस्टोरेंट में ही बैठा होता है। तो फिर दूसरा गार्ड कहता है कि अब तुम लोग कौन हो, मगर पेंगहाओ से कोई आंसर नहीं देता और जूशन सीधा उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो इंजर्ड होकर सीधा रेस्टोरेंट से बाहर जा गिरता है। देन हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ रेंजो पेंगहाओ को सब बताती है कि ताई को उसके सेकंड और थर्ड अंकल ने कैद कर लिया है, जिस पर गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू ये कैसी खतरनाक फैमिली है, पहले बेचारे को उसका भाई मारना चाहता था और अब उसकी फैमिली। तो रेंजो बताती है कि वो इसलिए कि ताई फैमिली की गद्दी का वारिस है, मगर उसके अंकल नहीं चाहते कि उसे ये सीट मिले। वो खुद ताई फैमिली पर राज करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ताई की ग्रैंडमा को ब्लैकमेल करते हुए ताई को बंदी बना लिया है। जिस पर वेंगहाओ कहता है कि अच्छा तो ये सब चल रहा है, तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। मगर रेंजो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग की होगी। तो फिर यो रेंजो से पूछती है कि जब तुम और ताई फैमिली में ग्रैंडमा को बचाने के लिए गए थे तो तुम वहां से कैसे बचकर भागी। जिस पर रेंजो बताती है कि वो इस लड़के ने मेरी मदद की और मुझे बचाकर ताई फैमिली से बाहर ले आया, वरना मैं भी पकड़ी जाती। तो फिर वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम ताई जिंग है और मैं यंग मास्टर ताई के साथ हूँ। जिस पर वेंगहाओ कहता है कि क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो ताई के साथ है या ताई की मदद कर सकता है। तो टेनिंग उदास होते हुए बताता है कि नहीं, मैं अकेला हूँ या उसकी ग्रैंड मदर है, मगर उन्होंने उसे ऑलरेडी कैद कर रखा है। जिस पर मुयंग कहती है कि फिर हम क्या करें, क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम ताई को बचा सके। तो टेनिंग बताता है कि मुझे एक खुफिया रास्ते के बारे में पता है जिससे हम बड़ी आसानी से ताई फैमिली में घुस सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर जिमी उस पर शक करते हुए कहती है कि ताई फैमिली तो बहुत बड़ी है, आखिर तुम्हें उनके ऐसे राजों के बारे में कैसे पता। जिस पर टेनिंग बताता है कि मैं और यंग मास्टर ताई बचपन में एक साथ खेला करते थे, तो उन्होंने तब मुझे काफी कुछ बताया था। तो वेंगहाओ कहता है कि बस फिर डन हुआ, हम सभी आज रात ही ताई को बचाने के लिए जाएंगे। ये भाई लोग ताई बचाओ मिशन स्टार्ट होने वाला है। तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या ये लोग उसे बचा पाएंगे या नहीं। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी सीक्रेट रास्ते का यूज करके ताई फैमिली में घुस जाते हैं। तो वहाँ गार्डन में उन्होंने पत्थर के बजाय बड़े बड़े स्पीचर स्टोन के पहाड़ बनाए होते हैं, जिन्हें देखकर जो काफी हैरान होती है और कहती है कि इतना पैसा तो हमारे पास भी नहीं है जितना इस ताई फैमिली के पास है। देन ताइयिंग बताता है कि अभी गार्ड की शिफ्टिंग का टाइम है, तो तुम लोगों के पास 30 मिनट है ताई को बचाने के लिए। जिस पर वेंगहाओ कहता है कि मैं समझ गया, अगर 30 मिनट के अंदर हम वापस ना आए तो तुम यहाँ से चले जाना। और फिर ताई और उसकी पूरी टीम महल में ऐसे चलती है जैसे उन्हें इस काम का 20 साल का तजर्बा हो, क्योंकि गार्ड के आते ही वो ऐसे छुप जाते हैं जैसे वो कोई एजेंट हो। फिर वो वेंगहाओ चोरी से गार्ड को पकड़ता है और पूछता है कि ताई को कहाँ छुपा रखा है। तो वो गार्ड बताता है कि मेंशन के पीछे। जिस पर वेंगहाओ उसी तरफ चल पड़ता है और रास्ते में जितने भी गार्ड आते हैं वो उन सभी को गाजर मूली की तरह काट देता है। गाजर मूली की तरह काटने में मुयंग और जिमी उसकी काफी मदद करते हैं। फिर चलते चलते वो फार्मेशन की पीछे वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां रेंजो का एक फार्मेशन में पैर आ जाता है तो वो ट्रैप हो जाती है और वेंगहाओ अपनी अनपैरेलल शॉट टेक्निक का यूज करके उस फार्मेशन को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से मेंशन की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सायरन बजने लग जाती हैं, क्योंकि वो फार्मेशन मेंशन के साथ अटैच थी। तो फिर काफी सारे गार्ड उन लोगों को पकड़ने के लिए मेंशन के पीछे जाने लगती हैं, मगर एक कैल्डर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि यही रुक जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वो गार्ड पूछते हैं कि ऐसा क्यों। जिस पर एल्डर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये ऑर्डर मुझे पीछे से मिले हैं, इसलिए यहीं पर ही रुक जाओ। फिर आप वेंगहाओ और उसके साथियों को देखते हैं जो मेंशन के अंदर घुसते हैं। तो अंदर जाते ही रेंजो कहती है कि ताई देखो मैं तुम्हें बचाने आ गई, मगर अंदर जाते ही वो सभी हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ताई अंदर कैद नहीं होता बल्कि लड़कियों के साथ मस्तियां कर रहा होता है। तो फिर वो जब वेंगहाओ अपने सभी दोस्तों को देखता है तो वो कहता है कि अरे भाई तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो रेंजो कहती है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ मुसीबत में हो, इसलिए मैं वेंगहाओ को अपने साथ लेकर तुम्हें बचाने आई थी,
मगर ताई कहता है कि ये मेरा घर है, आखिर मुझे यहाँ क्या हो सकता है, मैं तो बड़े आराम से खेल रहा हूँ, आओ तुम लोग भी खेलो। मगर रेंजो गुस्से में गेम खेलने वाला बॉक्स नीचे फेंक देती है और कहती है कि बाहर में जाओ, मैं ही पागल थी तो तुम पर ट्रस्ट कर तुम्हें बचाने आई। एंड तभी वो यो के साथ वहां से जाने लगती है। तो फिर ताई वैंकहाउ से कहता है कि आओ भाई हम दोनों खेलें। मगर वैंकहाउ कहता है कि नहीं, जब तुम डोंकियों पवेलियन में आओगे तो तब हम आराम से खेलेंगे। एंड ये कहकर वैंकहाउ भी वहां से चला जाता है। तो उन सभी के जाते ही ताई हंसते हंसते सीरियस हो जाता है, जैसे वाकई कोई प्रॉब्लम हो। मगर मेंशन से बाहर निकलते ही रेंजो गुस्से में ताई को गालियां देने लग जाती है कि मैं इतनी मुश्किल से अपनी जान खतरे में डालकर उसको बचाने के प्लान बना रही थी, मगर वो तो यहाँ मजे कर रहा है। जिस पर यो उसका साथ देते हुए कहती है कि बहन मैं तेरे साथ हूँ, ये मर्द होते ही ऐसे हैं। मगर जिमी कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर वो सर्वेंट के साथ मजे कर रहा था तो फिर उन सभी सर्वेंट्स का कल्टीवेशन लेवल होली किंग सैंड के ऊपर कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसी सर्वेंट के कल्टीवेशन लेवल कभी हाई नहीं होते। और ताई के हाथ में हर टाइम उसका एंशिएंट फैन होता था, मगर आज मुझे वो भी नजर नहीं आया। जिस पर वैंकहाउ कहता है कि मैंने भी नोटिस किया कि उसकी आधे से ज्यादा पावर पर सील लगी हुई थी, इसका मतलब वो वाकई खतरे में है। तो ये सब सुनकर रेंजो ताई के लिए दोबारा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब हम क्या करें। जिस पर वैंकहाउ कहता है कि अगर अभी हम दोबारा गए तो ताई और खतरे में पड़ सकता है, इसलिए कल रात में अकेला जाऊंगा और ताई से पूछूंगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हम मेंशन के अंदर का सीन देखते हैं जहां सभी सर्वेंट साइड पर खड़ी हो जाती हैं और एक सर्वेंट ताई पर अटैक करते हुए कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया तो पता है ना तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ क्या होगा। जिस पर ताई कहता है कि हाँ पता है, और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टू।